आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। एक्सरसाइज है जी 14.2 और चैप्टर है जी 14th। चैप्टर का नेम है स्टैटिस्टिक्स। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. डाटा नीचे गिवन है। डाटा किस चीज़ का गिवन है? एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कार बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, फिर से आपने जो भी क्वांटिफाइड डाटा आपके पास आता जा रहा है उसको अंडरलाइन करते जाना है। मैन्युफैक्चरर कंपनी है, क्या किसकी प्रोडक्शन कर रही है? जो वो बैटरीज की प्रोडक्शन कर रही है, बैटरीज की प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है। द लाइव्स इन ईयर्स में उनका डाटा रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 40 सच बैटरीज की लाइफ क्या है, उनका डाटा रिकॉर्ड किया गया। 2 ये डेसिमल में गिवन है, जितना भी डाटा रिकॉर्ड किया गया 2.6 to 3.5। और क्वेश्चन में नीचे और क्या गिवन है हमारे पास? कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अंडरलाइन कर लेना है। यानी कि हमने क्या करना है? क्लास इंटरवल्स, ग्रुप्ड क्लास इंटरवल्स मेंटेन करते हुए चलना है फॉर द डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5। विड्थ हमने 0.5 रखनी है। स्टार्टिंग, अब थोड़ा सा यहाँ से आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था टेकिंग, यहाँ दिया गया स्टार्टिंग। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? टेकिंग मीन्स उन्होंने इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बताई थी कि जो तुमने क्लास इंटरवल्स हमने लेकर चलनी है कि उसकी स्टार्टिंग क्लास इंटरवल क्या है। तो हमने खुद एनालिसिस करा था डाटा का, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही फाइंड आउट करी थी मिनिमम वैल्यू को देखते हुए। जो डाटा गिवन था उसकी मिनिमम अमाउंट क्या गिवन थी। यहाँ पे उन्होंने खुद ही बता दिया कि स्टार्टिंग के जो क्लास है 2 से आपने स्टार्ट किया 2.0 टू 2.5 से। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो ये डाटा गिवन है यहाँ से, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में अपना टाइम सेव करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये स्कोरिंग फुल होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा। न्यूमेरिकल्स पोर्शन जो होते हैं, अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये उस टाइप के पेपर्स होते हैं। तो इसलिए इसको पहले ही माइंड में सेटिंग करके चलने कि कहाँ से हम अपना मैक्सिमम टाइम सेव कर सकते हैं, सो दैट कि कंप्लीटली पेपर हम सॉर्ट आउट करके हैं, सॉल्व करके हैं। यहाँ से हमें यहाँ नेसेसिटी नहीं है अपनी मिनिमम वाली यहाँ पे सबसे लोएस्ट फिगर फाइंड आउट करने की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि स्टार्टिंग फिगर आपने यही लेकर चलनी है, ये वाली क्लास इंटरवल लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमें दोनों ही चाहिए थी, फाइंड आउट करनी पड़ी थी। लोएस्ट हमारी क्लास इंटरवल भी चाहिए थी और हाईएस्ट भी। यहाँ से हम स्टार्टिंग का कुछ नहीं ढूंढेंगे, पर यहाँ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? हाईएस्ट क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हाईएस्ट डाटा को हम राउंड कर लेते हैं। हाईएस्ट हमारे पास फिगर क्या है? फर्स्ट कॉलम में 4.6 है, उसके बाद 4.6 से अब कोई भी यहाँ पे लाइफ जो दी हुई है बैटरीज की, उसमें जो डाटा रिकॉर्ड किया गया 4.6 है सेकेंड लास्ट कॉलम में फिर से। यानी कि जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल हमारी जाएगी 4.6 के अकॉर्डिंग हम मेंटेन करेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है जी? सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लेंगे, उसके बाद टैली मार्किंग करेंगे, उसके बाद जी फ्रीक्वेंसी, जो थर्ड वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, 3 कॉलम्स हम मेंटेन करते हुए इस क्वेश्चन को निकालते हैं। और आपने क्या करते जाना है, जब भी इसकी टैली बार्स लगाते जाना है। आपने कैसे लगानी है? या तो आपने 2.6, 3.5 और 2.5 को 3+2 का ग्रुप बना लेना जल्दी से, टिक मार्किंग करते जाना है। 3 उठा लेनी है फटाफट से, यहाँ पे उनके वैल्यूज असाइन कर देनी है। 2.6 सेकेंड इंटरवल में आ जाएगा, 3.5 जो आपका है वो फोर्थ क्लास इंटरवल में आएगा। ऐसे करते आपने 2.5 इसको इस वे में भी ले लेना है, या फिर आप अगर आपको 2 पॉइंट डेसिमल बारी आपके मन में याद करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप इसका एक शॉर्टकट सा वे क्या अडॉप्ट कर सकते हो? 26, 35 और 25 ऐसे माउथ में बोल के अपने मन में 26, 35 और 25, जल्दी से 26, 35 और 25, ठीक है, यहाँ पे सेकंड में एग्जिस्ट करेगा। जल्दी से अपनी टैली मार्किंग बार्स लगाते जाने जल्दी से डाटा को, क्योंकि अगर डेसिमल माइंड में याद रखोगे तो डेसिमल के बाद वाला जो फ्रैक्शनल पोर्स है वो माइंड से स्किप हो जाएगा। ठीक है जी, 3 की ग्रुपिंग कर ली,
26, 35 और 25 का डाटा हो गया। अब 35 और 46 हो गया। 35 फोर्थ में आ गया, 46 लास्ट वाली क्लास इंटरवल में आ गया। ऐसे नेक्स्ट को फिर से उठाते हैं, 30, 23 और 44, ठीक है, 30, 23 और ऐसे 30, 23 फर्स्ट में आ जाएगा, 44 सेकेंड लास्ट में एग्जिस्ट करेगा। आपने इसी वे में टिक लगाते जाना है, ग्रुप बनाते जाना है। अब थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में भी 37, 32 और 34 ऐसे उनको उठाएंगे और टैली मार्किंग करते जाएंगे। लास्ट 3+2 की ग्रुपिंग कर लो, चाहे आपको 2 की कर लो, ठीक है। आपने टाइम सेव करते हुए अपनी सारी जो 40 सच बैटरीज, 40 बैटरीज की मैन्युफैक्चरर कंपनीज की 40 बैटरीज का उनकी लाइफ का डाटा रिकॉर्ड किया गया कि उनकी लाइफ कितना टाइम उन बैटरीज ने सपोर्ट किया, हमें उनका डाटा रिकॉर्ड कर दिया हमने, ठीक है जी। इंटरवल्स भी ले ली, वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब फ्रीक्वेंसीज हम डिजिट्स में लिखते हैं। 2 फर्स्ट की आई जी हमारे पास 2, फिर 6, 14, थर्ड क्लास इंटरवल की हमारे पास 14 है, फोर्थ क्लास इंटरवल की 11 है और फिफ्थ की 4 है। लास्ट वाली क्लास इंटरवल की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई जी 3, टोटलिंग कर देंगे 4040। और 40 से अब हमें और क्या जजमेंट होती है, आपको जैसे ही पता है हमारे पास कितनी बैटरीज का डाटा गिवन था, 4040 डाटा गिवन था। और हमें इससे पता भी लग गया कि हमने कोई भी डाटा अमाउंट स्किप नहीं करी, सभी को हमने टैली मार्किंग भी असाइन कर दिए और प्लस में उनकी फ्रिक्वेंसीज भी असाइन कर दी, ठीक है जी। इसी के साथ ही आपका ये, क्योंकि उसने और कोई पार्ट्स में कुछ भी नहीं पूछा, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में तो 2 पार्ट्स में पूछा था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आस्क करा, तो इसी के साथ ही बस टैबुलेट करना था, जस्ट डाटा को टैबुलेट करके फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करनी थी। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।